Morning students, this is chemistry channel RS Chodi chemistry. Students, maybe all of you fit and fine. Students, we continue the class that is the coordination compound. We have uploaded the one video for this chapter. Now we upload the next video that is the coordination compound. Means this is the second video. In the first video we have discussed that what the coordination compound and what is the double salt and what is the difference between the coordination compound and the double salt. In the second video we want to discuss that the coordination entity. All of you listen carefully and try to understand coordination entity. Dear students, coordination entity क्या होती है? इसके पहले आपको बताया गया था स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में. तो कोऑर्डिनेशन एक्चुअली अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी कॉन्स्टिट्यूएंट्स अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन्स और मॉलिक्यूल्स. अब हम एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल. आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए. जैसे हमने लिखा COCl3 स्क्वायर ब्रैकेट हमने लिखा COCl3 NH3 होल थ्राइस. ये पूरा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और ये CO3 क्लोरीन से और 3 अमोनिया से बॉन्डेड है. तो आपने लिखा कि COCl3 NH3 होल थ्राइस इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी इन विच this cobalt is surrounded by 3 ammonia molecules. Cobalt कितने अमोनिया molecules से surrounded है? 3. Okay. And 3 chloride ions. This is the 3. This is chloride ion. Okay. Now we discuss the next, that is the coordination sphere. Students, जब आप coordination compounds write करते हो तो जो आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सारी चीज़ें लिखते हैं वो आपका क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है. तो मीन्स द सेंट्रल मेटल एटम और आयन द मॉलिक्यूल और आयन बाउंडेड टू इट्स आर इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट एंड इज कॉल्ड कलेक्टिवली द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. This part of complex behave as one unit and is non-ionizable. It is generally written in a square bracket. यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब आप राइट करते हो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी जब राइट करते हो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जो पार्ट होता है उसी को आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहोगे और ये पार्ट जो है आयोनाइज नहीं होता है. ठीक. अभी हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, इसको आप क्लियरली समझ जाएंगे इस टॉपिक के बाद. द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द काउंटर आयन. काउंटर आयन क्या होता है? जो आयोनाइजेबल पार्ट होता है. मीन्स द आयोनाइजेबल ग्रुप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आर रिटन आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट आर कॉल्ड द काउंटर आयन. अब आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं. जैसे हमने सपोज दैट लिखा इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पहला क्या है? CONH3 होल 4Cl2, बाहर लिखा गया Cl. स्टूडेंट्स, ब्रैकेट के अंदर यहाँ से यहाँ तक ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा है तो इसके अंदर की सारी चीज़ जो होगी वो आपकी क्या होगी? कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगी. और इसके बाहर क्या लिखा गया? Cl. तो दिस इज द काउंटर आयन. तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी कोई भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की जितनी चीज़ होती है आपका काउंटर क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है. और इसके बाहर की जो चीज़ लिखी होगी दैट इज द काउंटर आयन. तो इसमें देखिए ये Cl पर 1 नेगेटिव है तो यहाँ पर 1 क्या होगा? पॉजिटिव. इसका मतलब द कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज CONH3 होल फॉर Cl2 एंड द क्लोराइड आयन इज द काउंटर आयन. तो ये आपका जो पार्ट हुआ जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ये आपका क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर है. और इसके बाहर ये क्या लिखा गया? Cl. तो दैट इज द काउंटर आयन. ओके. Maybe all of you understand this. Okay. Now we
want to discuss the next topic, that is central atom or ion. Central atom or ion. In a coordination entity, the atom or ion to which is fixed number of ions or molecules are bound to a definite geometrical arrangement called central atom or ion. एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करेंगे इस दोनों टॉपिक को एक साथ. सेंट्रल एटम और आयंस में बताया कि इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी द एटम और आयन टू विच अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स आर बाउंड इन अ डेफिनिट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट कॉल्ड सेंट्रल एटम और आयंस. अब हम नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करें लिगैंड, और दोनों का एग्जांपल आपको एक साथ देंगे. लिगैंड. लिगैंड्स क्या होता है स्टूडेंट्स? द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम और आयन इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर कॉल्ड लिगैंड. लिगैंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको? सेंट्रल मेटल को. तो मीन्स दे डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद इट. अब हम एग्जांपल दे रहे हैं. जैसे स्टूडेंट्स हम कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखें या कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमने लिखा यहाँ पर NiCl2H2 होल फोर्थ 6 होल फोर्थ और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. अब इसमें आपको अगर सेंट्रल आयन या एटम बताना हो और लिगैंड बताना हो तो कैसे करेंगे? स्टूडेंट्स देखिए ये निकिल, ये आपका सेंट्रल एटम है. अब इस पर चार्ज कितना होगा? तो देखिए जिसका चार्ज निकालना होता है उसको आप x मान लोगे. निकिल का निकालना x मान लो प्लस. स्टूडेंट्स आप जानते होंगे Cl पर 1 नेगेटिव चार्ज, यहाँ 2Cl है तो हो जाएगा 2 × -1 एंड प्लस वाटर कितना 4, और वाटर न्यूट्रल होता है, इसका चार्ज कितना होगा 0. तो आपका हो क्या जाएगा 4 2 1 जा 2 -2 एंड 4 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 इक्वल टू क्या होगा? इस पर स्टूडेंट्स कोई चार्ज नहीं, इसलिए इक्वल टू क्या ले लेंगे आप 0. इक्वल टू क्या हो गया 0. इधर -2 उधर जाने पर क्या हो गया +2, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा +2. इसका मतलब इसमें सेंट्रल आयन जो होगा Ni कितना चार्ज है 2, Ni 2 पॉजिटिव. अब लिगैंड्स क्या है? इस सेंट्रल मेटल को सराउंडिंग कौन कौन किए हैं? Cl और वाटर. तो Cl पर नेगेटिव होता है और वाटर मतलब H2, ये आपके लिगैंड्स हो गए. ठीक. अब सेकंड एग्जांपल हम दे रहे हैं COCl NH3 होल फिफ्थ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 3 पॉजिटिव. इसमें सेंट्रल मेटल कौन सा? CO. अब इस पर चार्ज कैसे निकालोगे? CO का निकालना है तो CO का आप क्या सपोज कर लोगे x एंड प्लस Cl पर कितना स्टूडेंट्स होता है 1 नेगेटिव, तो प्लस -1 नेगेटिव. यहाँ आपका NH3 MnH3 कैसा होता है? न्यूट्रल. तो न्यूट्रल का 0 होता है तो यानी हो जाएगा +5 × 0 इक्वल टू वही लिखते हैं जितना चार्ज होता है. यहाँ पर चार्ज कितना +3, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा +3. अब सॉल्व कर लीजिए. x प्लस -1 का मतलब -1 हो जाएगा, यानी x -1 ये 0 हो गया इक्वल टू +3. तो x इक्वल टू इधर माइनस जा, देखिए ध्यान से अगर इसका हम निकालते हैं तो आपको बताया गया इस Cl का -1 यहाँ पर कितना चार्ज है +3 है. अगर इसमें Cl का निकालेंगे Cl पर कितना -1 है. अब इसके बाद चार्ज उधर ले जाएंगे तो आपका चार्ज निकल गया. तो इस तरह स्टूडेंट्स ये आपका है COCl NH3 होल फोर्थ नॉट सॉरी दिस इज द CS3 यहाँ 2 पॉजिटिव, दिस इज द 2 पॉजिटिव. देन वी राइट द चार्ज दैट इज Cl. यहाँ पर आपका देखिए COCl है तो इसमें स्टूडेंट्स अगर निकालेंगे x प्लस Cl -1 है 5 इक्वल टू 2 पॉजिटिव चार्ज, सो वी राइट हियर द 2. अब इधर -1 उधर जाने पर क्या हो गया प्लस, तो -1 एंड 2 उधर जाने पर +2, तो 2 एंड 1 कितना हो गया 3. इसका मतलब कोबाल्ट कितना हो गया +3 हुआ. इसमें लिगैंड कौन कौन से हैं? Cl है और NH3 है. तो दिस इज द NH3 एंड Cl कंटेन द नेगेटिव चार्ज.
तो स्टूडेंट्स ये आपका सेंट्रल आयन मीन्स जो आपका सेंट्रल एटम होता है दिस वन, और इसके बाद जो इसको सराउंडिंग करने वाले हैं सारे सारे क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं। मे बी ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। दीज आर द टू एग्जाम्पल्स, NiNH3 6 2 पॉजिटिव एंड FeCN6 3 नेगेटिव। स्टूडेंट्स इन दोनों का आप सेंट्रल आयन और लिगेंड्स दोनों का मीन्स दिस एंड दिस बोथ का आप लिगेंड्स और सेंट्रल आयंस आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि व्हाट इज़ द सेंट्रल आयन एंड व्हाट इज द लिगेंड्स इन बोथ लास्ट 2 कंपाउंड मीन्स लास्ट 2 कंपाउंड्स मीन्स थर्ड एंड फोर्थ। तो मे बी ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, सो ऑल ऑफ यू try to see this video carefully and try to understand the concept and all the topics related to this. Okay, maybe all of you understand all these, so take care, bye.